आप यहाँ बैठ जाइए बाबूजी, और आप यहीं रहना, मैं ना थोड़ी देर में अभी आता हूँ। अरे बेटा कहाँ जा रहा है? ये अनजान जगह है, मुझे तो यहाँ से घर भी मालूम नहीं है। अरे हाँ हाँ बाबूजी, मैं पक्का आऊँगा, बस आप यहाँ से कहीं जाना मत। ठीक है बेटा। 2200 आदमी है। भाई ऐसा ही होता है आज के टाइम पे, बच्चे बाप को घर से बाहर निकाल ही देते हैं। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मेरे बेटे ने मुझे घर से नहीं निकाला है, तो 2 मिनट के लिए काम पे गया, अभी आ जाएगा यहाँ। बहुत बोले हो अंकल जी आप, वो गया छोड़ के, अब कोई नहीं आएगा। अरे क्या फालतू बातें कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे मेरा बेटा यहाँ छोड़ देता मुझे? ऐसा ही होता है अंकल जी, हम यहाँ पे डेली बैठते हैं, हर रोज कोई ना कोई अपने माँ बाप को छोड़ जाता है और वापस लेने नहीं आता है। अरे नहीं, मेरा बेटा दूसरों की तरह नहीं है, वो मुझे लेने जरूर आएगा। चाय वाले भैया, अंकल जी के लिए एक चाय लगाओ। देखो अंकल जी, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, पर सच यही है कि आपका बेटा आपको छोड़ के चला गया है। ये लो अंकल जी चाय। अरे नहीं, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। चलो ठीक है अंकल जी, एक टाइम के लिए हमने मान लिया आपकी बात। आप ये बताओ, आपके घर में किसी से लड़ाई चल रही है या कोई आपसे परेशान हो? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ लेकिन 1-2 दिन से वो मेरा कहना नहीं मानती। वही तो बात है अंकल जी, बहू। आजकल के परिवारों को तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ बहू का ही होता है, और उसी की वजह से बेटा आपको यहाँ छोड़ के गया है। पता नहीं क्या ही कर रखा है इस बुड्ढे ने। कभी बोलता है खाना दे दो, कभी पानी दे दो। अरे नौकरानी बना के रखा है, बहू की तो कोई वैल्यू ही नहीं रख रखी इसने। इसको तो मैं बताती हूँ। मयंक, मयंक! क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रही हो? चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हें नहीं पता मैं क्यों चिल्ला रही हूँ? इस बुड्ढे को घर से बाहर निकालो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जब देखो कभी बोलता है खाना दे दो, पानी दे दो। अरे मैं इसकी नौकरानी हूँ कि बहू? देखो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अगर ये घर में रहा ना तो देख लेना। अरे यार शीतली, कैसी बात कर रही हो तुम? पापा है वो मेरे। हाँ पापा है तो क्या हुआ, मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ ना। बीवी के भी कोई फर्ज होते हैं कि नहीं होते? अरे यार शीतल, अगर मेरा फर्ज तुम्हारी बात मानना बनता है ना, तो मेरा फर्ज ये भी बनता है कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करूं, उनका ध्यान रखूं। और यार कैसी बात कर रही हो तुम? मैं कैसे डायरेक्ट बोल दूं पापा को कि आप मेरे घर से चले जाइए? और इस उम्र में वो जाएंगे कहाँ? कम से कम ये तो सोचो यार। अरे मुझे क्या पता है बुड्ढा कहाँ जाएगा? देखो मेरे को कुछ नहीं पता। अगर तुमने इस बुड्ढे को घर से बाहर निकाला ना, तो एक काम करना, मुझे भूल जाना, क्योंकि मैं तो अपने मायके चली जाऊंगी जब तक ये यहाँ पे रहेगा, समझे तुम? कैसा बुड्ढा है, खा खा के ठूस हो गया, मरता भी नहीं है। अपनी जबान पे लगाम दो शीतल, समझी? जो मुंह में आया वो बोले जा रही हो। देखो मैं, तुमने आज मुझ पे हाथ उठा के ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर तुमने इस बुड्ढे के साथ रहना है ना तो तुम रहो, मैं तो इस घर से जा रही हूँ, समझे तुम? शीतल, शीतल! आप चलिए हमारे साथ बैठिए। अरे नहीं, अरे अंकल जी, हर बात का सोल्यूशन बनना नहीं होता, आप चलिए हमारे साहब के पास। अरे नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे अंकल जी, एक बार आप हमारे साहब के पास तो चलिए, उसके बाद आपको जो करना वो कर लेना। अरे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तुमने मेरी गाड़ी रेडी कर दी? वृद्धाश्रम जाना है मेरे को। जी सब गाड़ी रेडी है, और ये अंकल जी है, इनके बेटे भी इनको छोड़ के चले गए। ये तो मरने जा रहे थे, तो मैंने इन्हें समझाया और आपके पास ले आया। साहब अब आप ही इनको समझाइए, हम तो समझा समझा के थक गए हैं। बिल्कुल ठीक किया तुमने। देखिए अंकल, मेरे भी माँ बाप नहीं है, मैं ज़िंदगी भर बिना माँ बाप के रहा हूँ। मैं किसी भी माँ बाप के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अंकल जी आप प्लीज़ चुप हो जाइए और अपने ये आंसू पहुँचिए पहले। अरे तो क्या करूं बेटा, जब मेरे खुद के बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मेरी तो जीने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई ना। मैं जीना नहीं चाहता। और बेटा मेरे लिए तो मेरा परिवार ही सब कुछ था ना। जब मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया तो मैं जी के क्या करूँगा? देखिए अंकल जी, आप प्लीज़ इस तरीके से मत सोचिए। कभी भी किसी के छोड़ के जाने से किसी की ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो जाती है। और वैसे भी आप किस लड़के के पीछे रो रहे हैं? उस लड़के के पीछे जिस लड़के ने आपको एक अनजान जगह पे छोड़ दिया। देखिए अंकल जी, मुझे पता है
एक बाप के लिए ये सदमा कोई आसान बात नहीं है। बाप और बेटे का तो रिश्ता ही ऐसा होता है। अगर बाप अपने बेटे से दूर हो जाता है तो वो पूरी तरीके से टूट जाता है। पता नहीं अंकल जी, आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, वो अपने माँ बाप को यूं ही राह चलते छोड़ देते हैं, जबकि वो ये भी नहीं देखते कि उन माँ बाप ने उनके लिए कितना दर्द सहा होगा। अरे क्या कुछ नहीं सहा होगा, खुद गीले में सोए होंगे तो उन्हें सूखे में सुलाया होगा, हर एक चीज़ की नीड पूरी करी होगी। अच्छी शिक्षा, अच्छा घर, अच्छा खाना, ये सब देने के बाद भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ बाप को कुछ भी नहीं समझते। वो सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं। एक बाप 4 औलादों को तो संभाल सकता है, जब वही औलाद बड़ी हो जाती है तो वो 4 औलाद मिलके भी अपने एक बाप को नहीं संभाल पाते। वो अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करते हैं और उस सब के बीच में माँ बाप ही पिसते हैं। और अंकल जी, मरना ही हर चीज़ का हल नहीं है। अगर आपका एक परिवार आपसे दूर हुआ है तो आप परेशान मत होइए। आपका ये दूसरा परिवार आपके पास है ना, आपका बेटा। अंकल जी, आज से आप मुझे अपना बेटा समझिए। और जो आपके बेटे ने आपके साथ किया है ना, वो बहुत गलत किया है। ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। पर हाँ अंकल जी, आप देखना, एक ना एक दिन आपके बेटे को अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा और वो आपके पास माफ़ी मांगता हुआ ज़रूर आएगा। पर भले ही इंसान को अपनी गलती का एहसास लेट होता है, पर होता ज़रूर है। और अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आज से इस घर में रहेंगे हमारे साथ। विक्रम, अंकल जी को इनका रूम दिखा दो। और सुमित, तुम चलो, गाड़ी निकालो। आइए।